नमस्कार भाइयों बहनों, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दीप जलाते वक्त कभी आपने सोचा है कि ये रोशनी किसकी है? किसकी मिट्टी से बनी है, किसके हाथों से डली है और किसके पसीने से चमकी है ये लौ? हर दीपावली हम रोशनी तो करते हैं, पर रोशन किसे करते हैं, ये सवाल बहुत कम लोग खुद से पूछ पाते हैं। और आज का एपिसोड उसी सवाल का जवाब है। विक्लेश हूं मैं और आज बात करेंगे वोकल फॉर लोकल की, एक ऐसे नारे की जो सुनने में तो देशभक्ति लगता है, पर असल में वो देशभक्ति ही नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसे शायद अब तक हमने निभाया ही नहीं। सन 1905 बंगाल की एक छोटी सी गली में कुछ लोग विदेशी कपड़े जला रहे थे। वो कपड़ा जो इंग्लैंड से आया था, महंगा, चिकना और चमकदार। और उन जो लोग इसको जला रहे थे उनके हाथों में था चरखा। और वहीं से शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है और उन्होंने पुकार लगाई कि अपना बनाओ, अपने लिए बनाओ और देश के लिए बनाओ। तब वोकल फॉर लोकल कोई सरकारी नारा नहीं था, वह एक आंदोलन था, एक अग्नि थी, एक अग्निपथ था जो मिट्टी से उठती थी और पूरे भारत को रोशन कर गई। हमारे पुरखे अपने हाथों से कपड़ा बुनते थे, नमक बनाते थे और उस हर काम में एक आत्मगौरव था कि मैं अपने देश के लिए बना रहा हूँ। लेकिन समय बीता, आज़ादी आई और हमने समझा कि अब सब ठीक है। लेकिन कहानी यहीं से गड़बड़ हुई। यहीं से एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ खराब हो गया। आज दीपावली पर हम घर सजाते हैं, लेकिन किससे सजाते हैं? चाइनीज लाइट से, थाईलैंड की कैंडल से और एलईडी बल्ब जो ताइवान से आते हैं। और अपने इंस्टाग्राम पर हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग वोकल फॉर लोकल, हैशटैग स्वदेशी फील्स। क्या विडंबना है ना? मिट्टी के दिए को पुराना कहकर हम छोड़ देते हैं और इंपोर्टेड लाइट स्ट्रिप्स को एस्थेटिक्स कह के लगा लेते हैं। दोस्तों, हम ग्राहक कम, विरोधाभास ज़्यादा बन चुके हैं। और एक तरफ एक और मेक इन इंडिया के पोस्टर हैं और दूसरी तरफ आईफोन के लिए लंबी कतारें हैं। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत है, दूसरी तरफ बहाना है कि भाई लोकल ब्रांड में क्वालिटी ही नहीं होती। लेकिन सवाल जो है वो क्वालिटी का नहीं है, सवाल नीयत का है। हम कहते हैं कि देश बदल रहा है, पर खरीदारी का जब वक्त आता है तो देश नहीं, हमें डिस्काउंट याद आता है। दीपावली अंधकार मिटाने का पर्व है, पर शायद सबसे बड़ा और सबसे गहरा अंधकार हमारे भीतर है, जो किसी विदेशी बल्ब से नहीं, केवल अपनापन से मिट सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अंधेरे के बीच में भी कुछ दिए जल रहे हैं। आज का भारत नए चरखे चला रहा है, टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, विचारों से। जोहो तमिलनाडु से निकली हुई एक सॉफ्टवेयर कंपनी आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को सेवाएं दे रही हैं बिना किसी विदेशी निवेश के। दोस्तों, एक भारतीय मस्तिष्क, एक भारतीय प्रोडक्ट और इतना बड़ा वैश्विक असर। अमूल, जिसने किसान के हाथों से निकले हुए दूध को दुनिया के बाजार तक पहुंचाया। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये कोई स्लोगन नहीं है, ये एक आंदोलन है जो गांव की आत्मा को शहरों से जोड़ता है और अब विदेशों के साथ भी जोड़ रहा है। बोट, नॉइस, मामा अर्थ, जोमैटो, नायका, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, DRDO, ये सब स्वदेशी सैनिक हैं, नए स्वदेशी सैनिक हैं। किसी के हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, किसी के हाथ में लैपटॉप है, पर हर दिल में एक ही सपना है कि भारत अपनी पहचान से आगे बढ़े। और अब तस्वीर बदल रही है, दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रही है। आईफोन असेंबल हो रहे हैं भारत में, ड्रोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं भारत से और हमारे स्टार्टअप अब दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज पर नाम कमा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या समस्या काबिलियत की नहीं थी? समस्या मानसिकता की थी। लोकल का मतलब सिर्फ भौगोलिक नहीं होता। लोकल का मतलब पहचान होता है। जब एक गुजराती खादी पहनता है और एक तमिल इंजीनियर जोहो का कोड लिखता है, जब एक मणिपुरी कलाकार बांस से लैंप बनाता है, तो सब वोकल फॉर लोकल है। और ये सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये एक विचारधारा है। पर ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम कंज्यूमर से लेके सिटीजन नहीं बनेंगे। दिवाली पर एक गिफ्ट कम दो,
दिवाली पर एक गिफ्ट कम दीजिए, पर किसी भारतीय ब्रांड से दीजिए। एक कैंडल कम लगाइए, लेकिन किसी स्थानीय कारीगर से ली हुई लगाइए। एक मिठाई कम दीजिए, पर किसी देसी दुकान से दीजिए। क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो हम वोट देते हैं उस अर्थव्यवस्था को जिसे हम जिंदा रखना चाहते हैं, जिसे हम और बढ़ाना चाहते हैं। और जब हम लोकल चुनते हैं तो हम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, भारत के सपने को चुनते हैं। तो कहते हैं दीपावली जो है अंधकार मिटाने का पर्व है, पर इस बार थोड़ा अंधकार अपने अंदर से भी मिटाइए। उन इम्पोर्टेड लाइट्स के बीच एक मिट्टी का दिया भी जलाइए, क्योंकि मिट्टी के दिए की रोशनी थोड़ी धीमी ज़रूर होती है, लेकिन उसमें अपनापन होता है। और याद रखिए कि अंग्रेजी सूट पहनना आधुनिक होना नहीं है, और उसी तरह से लोकल खरीदना भी पिछड़ापन नहीं है। आधुनिक वो है जो अपने मूल से जुड़कर दुनिया से संवाद करता है, वो भारत जो ग्लोबल है पर अपनी पहचान नहीं भूलता। तो इस दीपावली जब आप दिया जलाओ तो सिर्फ घर के लिए नहीं, देश के लिए भी जलाइए। उन कारीगरों के लिए दिए जलाइए जो अपनी मिट्टी गूंथ कर दिए बनाते हैं, और उन किसानों के लिए दिए जलाइए जो दूध, अनाज और उम्मीद उगाते हैं। उन इंजीनियर्स के लिए दिए जलाइए जो कोड लिखते हैं ताकि भारत पीछे ना रहे। और सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर के भारतीय के लिए दिए जलाइए। क्योंकि वोकल फॉर लोकल कोई एक नारा नहीं है, ये एक नया स्वदेशी आंदोलन है। और हर आंदोलन एक छोटे से दीप से शुरू होता है, एक छोटे से दिए से शुरू होता है। और विकलेश हूँ मैं, और ये मेरा संदेश है इस दीपावली पर कि विदेशी लाइट से घर को रोशन कर लोगे, पर मिट्टी के दिए से देश रोशन होगा। और अगर इस बात ने आपके भीतर कोई लो ज़रा सी भी जगाई हो, तो इस रोशनी को यहाँ बुझने मत देना। इस वीडियो को साझा करें ताकि किसी और के भीतर भी दिया जल सके। और अगर आप मानते हो कि वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक अभियान नहीं, एक भावना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ भारत की आत्मा की बात होती है। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली बार जब मैं लौटूं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन भी थोड़ी मिट्टी की रोशनी से चमक उठे। जब तक मैं लौट के आता हूँ, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।